प्लेन हादसा हो गया। प्लेन हादसा प्लेन हादसा सब मोदी जी की बदमाशी है। बोलिए 40-40 साल पुराना प्लेन रखिएगा, क्या पुरता हुआ ताबूत बनाए हैं। छोटे छोटे जो देश के जवान हैं, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, तब तुम चैन से सोते हो। जॉर्ज फर्नांडिस यही ट्रेनिंग फ्लाइट में नोज डाइव हुआ था। एयरफोर्स के ही एक नौजवान थे, लाट के बच गए थे किसी तरह, उनका ट्रेनिंग पायलट और खुद बच गए थे। तो ये घटनाएं होती रही हैं। अब तो उसका जो मास्टर बॉक्स होता है उससे खुलेगा कि कहाँ से गड़बड़ी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के जहानाबाद से सुबह सुबह एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो जाते हैं। इसके बाद तस्वीर जो है वो वाकई दिलों को मरमाहत कर देने वाली आती है और परिवार और पूरे गांव के बीच में शोक का लहर देखने को मिलता है। और इन सभी चीजों को लेकर के घटना की जानकारी भी दी जाती है कि शुभम कुमार शहीद हो गए, लोगों के बीच में अब नहीं रहे। उससे कुछ देर पहले उनकी बात उनकी माँ से होती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, जल्द ही घर लौटूंगा और फिर आराम से बात करूंगा। अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आ रही कि उन्होंने आखिरी बार माँ से बात की थी, माँ से बात में क्या क्या कहा था। लेकिन अब परिवार वालों के बीच में भी एक शोक का लहर देखने को मिल रहा है और इस खबर को लेकर के जो गांव वाले हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है और कह रहे हैं कि हमारा जो लल्ला है वो शहीद हो गया। अब ऐसे में आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के शुभम कुमार के दादा का क्या कुछ कहना है, हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। प्लेन हादसा हो गया। प्लेन हादसा सब मोदी जी की बदमाशी है। बोलिए 40-40 साल पुराना प्लेन रखिएगा, क्या पुरता हुआ ताबूत बनाए हैं। छोटे छोटे जो देश के जवान हैं, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, तब तुम चैन से सोते हो। राजनीतिज्ञ सोते हैं, जनता सोती है, और उसके लिए तुम जो है सो उड़ता हुआ जो है सो ताबूत बनाए हो कि जाओ उसी में जल करके भस्म हो जाओ। बंद करो, जितना भी ढोंग है बंद करो, सब बंद कर दो। जितना भी राशन बासन जितना है, हमारा पेंशन भी बंद कर दो। लेकिन जो जान आने वाले जो जवान हैं उनके लिए नया जहाज खरीद करके लाओ। हम मिट्टी कोड़ करके खा लेंगे, तुमसे एक पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन आने वाले जवानों को तुम उड़ते ताबूत में मत जो है से जान मारो। यही हमको मोदी जी से कहना है। कितना उम्र हुआ था शुभम जी? हमारा उम्र 82 बरस हो गया। शुभम जी का कितना उम्र हुआ? है शुभम जी का 25 बरस हो। 25 वर्ष में है जी मार्च से शादी हुई थी? जी नहीं, शादियों नहीं हुआ था। शादी भी नहीं हुआ? नहीं, शादी उसका ठीक था आजमगढ़ में। लड़की भी जो है से फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेकिन जो है से नहीं हुआ, एक्सपायर कर गया। बढ़िया हुआ, लड़की विधवा होने से बच गई। पूरा गांव में पैसा रसन पूरा का पूरा एरिया जो है से सन्न है, सभी दुखी है। जीव जंतु सभी, इतना बढ़िया उसका व्यवहार था कि बड़ा हो छोटा हो, हरिजन हो बड़जन हो, सबको पैर छू करके प्रणाम करता था। बाबा जी चाचा जी कहता था। इसके लिए कितने गर्व की बात है और परिवार के लिए कितने दुख की बात है। देखिए, परिवार के लिए तो ये बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही कठिन समय है। और वो भी वैसे परिवार के लिए इसकी तीसरी पीढ़ी में एक इतिहास बनाने वाला नौजवान शहीद हुआ है। परिवार के लिए कठिन है, लेकिन जो भारतीय डिफेंस का जो अपनी परंपरा रही है, उसमें शौर्य का एक मिसाल कायम किया है 25 वर्ष के लिए। यह ग्रामीण के लिए, इलाके के लिए, बनवरिया गांव के लिए और पूरे इलाके के लिए, घोसी जहानाबाद ये पूरा इलाका, मगध का इलाका गौरवान्वित है कि शहीद हुआ है राष्ट्र के लिए। ये शहादत निश्चित तौर से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। अभिमन्यु
के परिवार के लोग जानते थे कि शहादत होगी, फिर भी एक गौरवशाली इतिहास महाभारत का आज भी लिखा गया। 13 वर्ष की उम्र में ये नौजवान 25 वर्ष की उम्र में एक गौरवशाली इतिहास, जिसमें डिफेंस में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अब तो टेक्निकल कारणों की वजह से एयर क्रैश किया, लेकिन जो हुआ वो सेना ने भी उस परंपरा को कायम रखते हुए उस शौर्य को प्रतिष्ठित करेंगे। लेकिन यह कीमती बहुमूल्य एक कर्तव्य परायण नौजवान खोया है। इसके लिए पीड़ा परिवार को भी है और पूरे समाज को है, राष्ट्र को है, उनके लोगों को भी है। जहाँ वो कार्यशील थे तो उनको जो मैक्सिमम अपने शहीद को सम्मान देना चाहिए, गौरवशाली परंपरा में इतिहास का। और इस इतिहास को बनाए रखने में हम सब लोगों की भूमिका है। परिवार गंभीर आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। अभी तो उसे करना था और करने की योजना थी, लेकिन अचानक ये हुआ है हादसा। हम सभी लोग परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। सर, एयरक्राफ्ट की गुणवत्ता को लेकर ये जो एयरक्राफ्ट हुआ वो छठा एक्सीडेंट इस तरह का है। पहले इस तरह का मिग को हटा लिया गया, क्या नहीं लगता कि इस तरह पर सरकार को फोकस करना चाहिए? परिजनों का भी ये आरोप है कि सरकार। और देखिए, ये मिग 21 71 वार में बहुत सक्सेसफुल रहा। बाद के दिनों में भी कई युद्धों में भी बहुत आक्रामक रहा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मिग से काफ़ी वैल्यूएबल सेना के जवान हमारे इस बगल के ही थे। उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। यही ट्रेनिंग फ्लाइट में नोज डाइव हुआ था। एयरफोर्स के ही एक नौजवान थे, लाट के, बच गए थे किसी तरह। उनका ट्रेनिंग पायलट और खुद बच गए थे। तो ये घटनाएं होती रही हैं। अब तो उसका जो मास्टर बॉक्स होता है उससे खुलेगा कि कहाँ से गड़बड़ी हुई, कैसे हुआ। घटनाएं तो F-16 में भी हुआ है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका परीक्षण होना चाहिए। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर से स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है और इसका परीक्षण होना चाहिए कि राष्ट्र के लिए भी एक बहुत कीमती बहुमूल्य धरोहर उठ गया, जिसको हम खड़ा करते हैं राइट फ्रॉम बेसिक ट्रेनिंग अप टू द हाईएस्ट ट्रेनिंग। और उसके बाद कोई जवान को खोता है सेना तो उसके लिए भी तकलीफ का विषय है। ये नहीं कि वो इस पर चिंतित नहीं है, लेकिन ये सवाल भी उठना लाजमी है।